बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? सौरभ, मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम है, क्या तुम मेरा काम करोगे? अरे बाबूजी, बचपन से ही मैंने आपके घर में काम किया है और कभी भी मैंने आपकी बात टाली ही नहीं है, तो आज आप ये बात क्यों कर रही हैं कि मैं करूँगा या नहीं? आप तो बस एक हुक्म दीजिए, फिर देखना ये सौरभ कैसे भागा भागा आपका काम करता है। दरअसल बेटा, ये मेरी बेटी का मामला है, इसीलिए मैंने तुझे चुना, वरना काम करने के लिए तो नौकर बहुत सारे हैं। क्या बाबूजी, बेटी का मामला? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे सौरभ, तुझे पता तो है ही, मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों की दोनों पेरिस में पढ़ती हैं। पर बेटा, मेरी जो बड़ी बेटी है ना, उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, तो बेटा उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया था। तो ये तो देख क्या गजब कारनामा हुआ है, उसकी नौकरी का ऑफर हमारे ही शहर में मिला है उसे। तो बेटा वो बस यहीं आना चाहती है। अच्छा बाबूजी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि आपकी बेटी की नौकरी आपके अपने ही शहर में लग गई है। हाँ, मैं खुश तो बहुत हूँ सौरभ बेटा। पर बाबूजी, आपकी छोटी बेटी, वो तो अकेली कैसे रहेगी पेरिस में? अरे बेटा, मेरी बड़ी बेटी से 2 साल ही तो छोटी है, बहुत समझदार है। वो बोल रही थी कि पापा मैं भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर कर ही वापस लौटूंगी। तो बस मेरी बड़ी बेटी ने यहाँ आने का टिकट करा लिया है, बस उसे एयरपोर्ट से लेने के लिए जाना है। तो क्या सौरभ, तुम ले आओगे मेरी बेटी को? अरे बाबूजी, इतनी सी बात, मैं तो घबरा ही गया था। मैं सोच रहा था पता नहीं आप क्या बोलने वाले हैं। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं यूं गया और यूं आया। सौरभ एक बात और। जी बाबूजी, आप तो बस बोल दीजिए, मैं सब कर दूंगा। बेटा देख, पहले तेरे पिताजी हमारे घर में काम कर कर यहाँ से अलविदा हो गए, पर बेटा अब तू उनकी जगह काम कर रहा है, तो मैं तुझे अपने बेटे जैसा समझता हूँ। तो बेटा तू क्या मेरा एक काम और करेगा? अरे बाबूजी आप बोलिए तो। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी बेटी का बॉडीगार्ड बनकर रहे, क्योंकि मेरी बेटी के इस शहर में बहुत ज्यादा दुश्मन है, इसीलिए मैंने अपनी बेटियों को पेरिस पढ़ने के लिए भेज दिया था। बस थोड़ा ही ध्यान रखना है, जहाँ वो जाए उसके साथ जाना है, बस और कुछ भी नहीं। बस वो इस घर से अकेले नहीं जानी चाहिए। और हाँ, मेरी बेटी को इस बारे में पता न हो कि तुम उसके बॉडीगार्ड बनकर उसके साथ रहोगे। पर बाबूजी, मैं और आपकी बेटी के साथ मतलब? अरे बेटा, ज्यादा हार्ड काम नहीं है, बस वो अगर कहीं बाहर घूमने के लिए जाएगी तो तुम ड्राइविंग करके उसके साथ ही जाना। अच्छा ठीक है बाबूजी, मैं जाता हूँ अब। मैं इस लड़के पर भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि पहले इसके पिताजी हमारे घर में नौकर बनकर रहते थे और ये अब अपने पिताजी की जगह काम कर रहा है, तो भरोसे के लायक तो है ही और काफी ईमानदार लड़का है। आज तक इसने मेरा भरोसा तोड़ा ही नहीं है। अरे मैं ये क्या सुन रही हूँ कि तेरी बड़ी बिटिया आ रही है? हाँ माँ, तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है? आप तो ऐसे गुस्से में बोल रही हैं। नादान मत बन, तू सब जानता है, वो भगोड़ी माँ की बेटी है। बस माँ, बहुत हुआ, उसकी माँ भागी थी, मेरी बेटी नहीं। अरे क्या गारंटी लेता है तू अपनी बिटिया की भी कि वो अपनी माँ पर नहीं जाएगी? मुझे तो ऐसा लगता है, देख लेना, एक दिन वो तेरी आंखों में धूल झोंक कर भाग जाएगी। बस माँ, मैं अपनी बिटिया के बारे में एक शब्द और नहीं सुनूंगा। वो मेरी बेटी है, वो मेरा खून है, उस औरत का नहीं। तू आज इतनी गारंटी के साथ अपनी माँ पर चिल्ला रहा है जैसे कि तेरी बिटिया कुछ करेगी ही नहीं। देख, आज मैं बता दे रही हूँ, एक दिन वो तेरी आंखों में धूल जरूर झोंकेगी और फिर मत आना मेरे पास। इसीलिए मैंने सौरभ को उसका बॉडीगार्ड बनाने के लिए बोला है। मेरी बेटी बिल्कुल भी अपनी माँ पर नहीं जाएगी, वो मुझ पर ही जाएगी। और देख लेना, मैं अपनी बिटिया की शादी इतने अमीर घर करूंगा, इतने अमीर घर करूंगा कि मेरी बिटिया ऐस करेगी, ऐस। भले ही कोई एक्साइटेड हो ना हो, पर मैं अपनी बिटिया से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। व्हाट द हेल, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा हाथ पकड़कर कार में मुझे खींचकर डाल दिया। तुम हो कौन और मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं? मैं क्या बोल रही हूँ? एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन? मैं अभी पापा को कॉल लगाती हूँ। हेलो पापा।
हेलो पापा। अरे सितारा बेटा, हाँ बोल, क्या हुआ? सितारा बेटा, सौरभ तो पहुंच गया या नहीं? पापा, सौरभ? हाँ बेटा, मैंने सौरभ को तुझे पिकअप करने के लिए बोला था। पर पापा, मैं तो ये सोच रही थी कि आप मुझे लेने के लिए आएंगे। आपने मेरी ये ख्वाहिश भी खत्म कर दी। अरे बेटा, मुझे कुछ जरूरी काम था, इसलिए नहीं आ पाया। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दे। अरे नहीं नहीं पापा, आप माफी मत मांगिए, कोई बात नहीं है। अच्छा चल बेटा, जल्दी से आ जा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। हाँ पापा। तुम वैसे हो बड़े बदतमीज। अरे पहले ही बोल देते कि तुम मेरे घर के सर्वेंट हो, मैं तुम पर इतना क्यों चिल्लाती? हाँ, मैं तो सोच रही थी कि शायद कोई किडनैपर होगा। अरे आप मुझे बोलने का मौका देती तब ना मैं बताता। सितारा जी, आपने तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अपनी जुबान से मेरा नाम मत लो। लगता है आप बचपन की सारी यादें भूल गई हैं। मुझे बचपन का कुछ भी याद नहीं, तुम याद रखो। चलो कोई नहीं। हाँ, बचपन की यादें याद हैं या नहीं, ज्यादा सर्वेंट्स का मुंह नहीं लगाना चाहिए, वरना सर पर बैठ जाते हैं। अरे बेटा, तू रो क्यों रही है? कुछ हुआ है कि सौरभ? पापा, पापा। अरे नहीं नहीं बाबूजी, कुछ भी नहीं हुआ। पापा, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बस आपको देखकर रो रही हूँ, इतने लंबे समय बाद देख रही हूँ। अरे बेटा, तू मेरी जान है, अब तू मुझसे दूर मत जाना, ठीक है? मैंने भी तुझे बहुत याद किया। अरे सौरभ बेटा, तू जरा खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी चीजें ले आ, मेरी बेटी इतने दिनों बाद आई है। ठीक है बाबूजी, मैं अभी जाता हूँ। पापा, दादी जी कैसी हैं? वो ठीक तो है ना? मैंने उन्हें भी बहुत मिस किया। हाँ हाँ बेटा, वो तेरा ही पूछ रही थी, बोल रही थी कि सितारा आई या नहीं, वो तेरा ही वेट कर रही हैं। चल अंदर चलते हैं। हाँ पापा चलो जल्दी, मुझे दादी जी को देखना है। पर बेटा खुशी को तो अकेलापन महसूस नहीं होगा ना, तू आ गई है। नहीं पापा, वो भी बोल रही थी कि मैं भी 1 साल बाद वापस आ जाऊंगी। अच्छा चल चल अंदर चलते हैं। पता नहीं कहाँ से आ गई ये घमंडी लड़की। दादी जी, इतने समय बाद मैं आई हूँ, आप फिर भी मुझसे मुंह मोड़ रही हैं। दादी, आपकी ही वजह से मैं पेरिस चली गई थी। आप मुझसे बचपन में भी इतनी ही नफरत करती थी, और अब मैं जवान होकर वापस लौटी हूँ, तब भी आपकी नफरत कम नहीं हुई। अरे दादी जी, समय के साथ साथ तो कुछ नफरत भी कम होनी चाहिए। देख, समय बदल गया है, लेकिन मैं वैसी की वैसी ही हूँ। ना ही तो मेरा दिल बदला है और ना ही दिमाग। तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तू मेरे दिल में कभी भी अपने लिए प्यार नहीं भर सकती। पर दादी जी, मैं आपकी पोती हूँ, मैं आपके दिल में अपने लिए प्यार भर कर ही रहूंगी। देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा, पापा से भी ज्यादा प्यार मुझसे ही करोगी। दादी जी, मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, भले ही आप मुझे भगोड़ी माँ की बेटी बोलो, क्योंकि ए लड़की, मुझे पिछली बातों से बहुत ज्यादा नफरत है। मैं बीता हुआ कल याद नहीं करती। इससे बेहतर यही है कि तू पिछली बातों को मत दोहरा। पर दादी, जो पिछले वक्त में हुआ मेरे साथ, मेरी मम्मी के साथ, आपने जब उसे भुला दिया है, तो अब आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करती हैं? तू यहाँ आ तो गई है, पर तुझे पता है, मुझे पल पल खौफ रहेगा कि कहीं तू मेरे बेटे की बनाई हुई इज्जत पर दाग न लगा दे। दादी, आप मेरे बारे में इतना गंदा क्यों सोचती हैं? आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं भी अपनी माँ की तरह ही निकलूंगी? आप मुझ पर विश्वास तो कीजिए, मैं आपकी इज्जत पर आज तक नहीं आने दूंगी। देख रहा है लल्ला तू, जैसी तेरी बीबी के डायलॉग थे ना, वैसे ही मार रही है कि एक धप्पा नहीं लगने दूंगी, एक दाग तक नहीं लगने दूंगी। वैसे ही उसके नक्शे कदम पर चल रही है ये। मुझे पूरा यकीन है, एक दिन ये तेरा नाम बदनाम कर कर रहेगी, देख लेना। पापा, आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की है कि दादी जी भूलने का नाम ही नहीं ले रही है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बेगुनाह हूँ ना। अरे बेटा, तू माँ की बातों पर ध्यान मत दे, उन्हें तो सदमा लगा है। अरे बेटा,
तू मेरा खून है, तू मुझ पर ही जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। और बेटा तू कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसकी वजह से मेरा नाम बदनाम हो। हाँ पापा, मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे कि आपकी इज्जत पर कोई आँच आए। देख लेना पापा, एक दिन आएगा जो मैं ये साबित कर कर रहूंगी कि मैं उनका नाम बदनाम नहीं करना चाहती। मुझे लगता है दादी जी को ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उनका नाम बदनाम करने के लिए पेरिस से आई हूँ। अरे बेटा चल चुप, चुप बेटा चुप, बिल्कुल चुप। अरे सौरभ बेटा, तूने नाश्ता तैयार कर दिया? हाँ बाबूजी, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है, आप टेबल पर आ जाइए। ठीक है बेटा, तू चल, हम आते हैं। सितारा बेटा चल आजा, नाश्ता करते हैं। तू भूखी आई होगी, मुझे पूरा यकीन है तुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी होगी, और मैंने तेरे लिए भी कुछ नहीं खाया था। मैं सोच रहा था कि तू आ जाएगी तभी खाना खाऊंगा। पापा, मुझे लगता है इस घर में मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता सिवाय आपके। अरे बेटा, तू मेरी बेटी है, मैं तुझसे प्यार नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? चल चुप और आ मेरे साथ। अरे सौरभ बेटा, तू नाश्ते के टेबल पर क्यों नहीं आया? मैं तेरा इंतजार कर रहा था। अरे नहीं नहीं बाबूजी, आप मुझे बेटा बोलते हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं आपके साथ नाश्ता बैठकर नहीं खा सकता, मेरी इतनी औकात नहीं है। अरे बेटा, ये क्या बात हुई? मेरे पिताजी के जाने के बाद आप मेरे पिताजी की तरह मेरा ख्याल रखते हैं और मुझे बेटा कहकर बुलाते हैं। मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होने देते जैसे कि मेरे पिता इस दुनिया से जा चुके हैं। अरे सौरभ बेटा, तुझे पता है तेरे पिताजी ने अपनी जिंदगी मेरे ही घर में काम करने में गुजार दी। तू उनका बेटा है, वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार थे और तू भी उनकी तरह ही है। इसलिए बेटा मैं तुझ पर आंख बंद कर कर भरोसा करता हूँ। जी बाबूजी, मैं भी आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। अरे ये हर टाइम मेरे पिताजी से चिपका हुआ क्यों रहता है? पापा, क्या हुआ बेटा? पापा, ये लड़का आपसे इतना चिपका हुआ क्यों रहता है? आपसे 10 मिनट के लिए भी दूर नहीं होता। अरे बेटा, ये हमारे घर का सर्वेंट है। पापा, हमारे घर में और भी तो सर्वेंट है, आप किसी को और को तो इतना मुंह नहीं लगाते, आप इसे अपने आसपास क्यों रखते हैं? ये इतना स्पेशल तो नहीं है ना, ये भी है तो सर्वेंट ही। अरे बेटा, उन सर्वेंट में और इस सर्वेंट में बहुत ज्यादा फर्क है। बेटा, इसके पिता इस दुनिया से जा चुके हैं और इसके पिता ने सारी जिंदगी हमारे घर में काम करने में गुजार दी। अरे बेटा, तुझे तो याद होगा वो अंकल जो तुझसे कितना खेलते थे, तुझे कितना खिलाते थे, तुझे गोद में लेकर घुमाते थे। अरे बेटा, वो तुझे आइसक्रीम भी दिलाकर लाते थे और जब मैं डांट देता था तो वो तुझे छुपाते थे। ओ सॉरी पापा, मुझे याद आया, आइसक्रीम वाले अंकल ना वो इस दुनिया से जा चुके हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ, वो तो इतने अच्छे थे। अरे बेटा, ये सौरभ भी तो उन्हीं का बेटा है। जब वो इस दुनिया से जा चुके थे तब सौरभ 10 साल का था और बेटा तू 8 साल की थी, और मैंने तुझे तेरी मौसी के घर पेरिस भेज दिया था पढ़ने के लिए। तू अब वापस आई है। हाँ पापा, मुझे बहुत अफसोस है। पर क्या पापा सौरभ उन्हीं का बेटा है? हाँ बेटा, सौरभ उन्हीं का बेटा है। ओ अच्छा, तभी तो आपकी और उसकी नजदीकियां इतनी बड़ी हुई हैं। हाँ बेटा, और तुझे पता है अगर मैं झूठा भी कुछ बोल देता हूँ ना तो सौरभ उसे कर देता है। बहुत ही ईमानदार लड़का है। पापा, आप ये सारी बातें छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, क्या मैं अपनी फ्रेंड के घर चली जाऊं? वो मुझे कॉल पर कॉल किए जा रही है, बोल रही है कि तू इतने दिनों बाद वापस आई है, मुझसे मिलने के लिए आ जा। मैं भी यहाँ आई हुई हूँ, तो क्या पापा मैं चली जाऊं? अरे बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तू रुक, मैं अभी सौरभ को बुलाता हूँ। सौरभ, सौरभ। पापा, सौरभ को क्यों बुला रही हैं? मैं खुद चली जाऊंगी। बेटा, मैं तुझे अकेले नहीं भेज सकता, तुझे पता तो है ही हमारे इस शहर में कितने ज्यादा दुश्मन हैं। और तो और अब दुश्मनों को ये भी पता लग गया है कि मेरी बड़ी बेटी आ चुकी है। तुझे पता है वो जलन में कहीं कुछ कर ना बैठे। बेटा, मुझे बहुत डर रहता है,
इसलिए बेटा तू सौरभ के साथ जाना, वो तेरी सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल सही है। पर पापा मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आप मुझ पर यकीन तो करिए। बेटा मुझे डर रहेगा और मैं डर डर कर नहीं जीना चाहता, इसलिए बेटा मैंने तेरे लिए सौरभ को तैयार किया है। तू कहीं भी जाएगी ना वो तेरे साथ जाएगा, बस जो मैंने बोल दिया वही होगा। पर पापा मेरी फ्रेंड का घर तो 2 किलोमीटर दूर ही है, वहाँ तो मैं अकेले जा ही सकती हूँ हर टाइम। बेटा एक बाप को अपनी बेटी के लिए डर रहता है, तू एक पिता की फीलिंग क्यों नहीं समझ रही है? तुझे साथ जाना ही पड़ेगा। ठीक है पापा, जैसा आप चाहते हो। सौरभ सौरभ, अरे ये लड़का पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ बाबूजी बोलिए क्या हुआ? सौरभ ये सितारा अपनी फ्रेंड के घर जाना चाहती है, क्या तुम सितारा को उसकी फ्रेंड के घर ड्रॉप कर दोगे? अरे बाबूजी ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं कर दूंगा। मैंने क्या कहा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा आप जाइए आराम कीजिए, मैं सितारा जी को उनकी फ्रेंड के घर छोड़ दूंगा। अरे आपका मुंह लाल क्यों हो गया गुस्से में? मैं आपको जबरदस्ती तो अपने साथ लेकर नहीं जा रहा, आपके पिताजी ने ही बोला है, बाकी तो मुझे कोई फायदा नहीं है। देखो मुझे फालतू की बातें नहीं करनी है, मुझे बस ड्रॉप कर दो। ठीक है। तू ठीक तो है ना? हाँ यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तूने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। अच्छा अब मैं पेरिस जाती? हाँ इतना खर्चा मेरी शादी में भी नहीं हुआ है, जितना खर्चा कि तेरे पास नौता देने के लिए पेरिस जाना पड़ता उसमें आ जाता। मैंने तुझे व्हाट्सएप तो किया था नौता, अगर तू मुझे फ्रेंड मानती तो आ जाती। अरे यार मुझे माफ कर दे, उस टाइम एग्जाम चल रहे थे ना इसीलिए नहीं आ पाई। चल आजा अंदर नाश्ता करते हैं। चल चलते हैं, मुझे भी भूख लगी है। अरे यार ये कौन है जो तेरे पीछे आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है? मत पूछ, मेरे गले का फंदा है ये। सितारा जी आप कितना समय लेंगे मिलने के लिए? अरे कौन है ये आखिर? अरे यार मेरा बॉडीगार्ड है ये पिताजी ने ना मेरे गले का फंदा बनाकर रख दिया है, जहाँ जाती हूँ वहीं आ जाता है। यहाँ तक कि अब तो फ्रेंडों से मिलने के लिए भी ना पूछना पड़ रहा है मुझे। अरे यार ये तो बहुत गलत बात है, अब हम कुछ पर्सनली भी बातें करेंगे तो क्या ये हमारे पीछे पीछे रहेगा? सितारा जी आप कितना समय और लेंगी? तुम्हें नजर नहीं आ रहा, अभी केवल मैंने हाय हेलो की है और अभी मुझे अपने फ्रेंड के साथ नाश्ता भी करना है और तो और कुछ बातें भी करनी है, तो क्या मैं कुछ समय ना लूं? अरे आप तो गुस्सा कर रही हैं, मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ कि आप कितना समय लेंगी, आप बता दीजिए। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे? 10 घंटे चाहिए मुझे। चुपचाप बाहर बैठो, जब मेरा मन करेगा तब आऊंगी। ठीक है जैसा आप चाहो वैसे ही होगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा आपका हुक्म। चल आजा अंदर चलते हैं। अरे यार ये जब से यही हमारा इंतजार कर रहा है। देख ले सितारा, मैं तो सोच रही थी कि ये तो चला गया होगा और तूने 10 घंटे का बोला था, तू तो 12 घंटे बाद बाहर निकली है और तो और इसने डिस्टर्ब भी नहीं किया हम लोगों को। यार मानना ही पड़ेगा, बड़ा ही वफादार है ये तो। मैं 12 घंटे बाद बाहर आई हूँ, बेचारा कब से खड़ा है। मैं तो सोच रही थी कि ये अपने घर वापस चला गया होगा। सितारा जी अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो क्या हम चलें? मुझे वॉशरूम भी जाना है। अच्छा तुम 12 घंटे से यहाँ खड़े हो, मेरा इंतजार कर रहे हो, तुम्हें वॉशरूम जाने के लिए तो मैंने मना नहीं किया था। सितारा जी आपने बोला था कि मेरा बाहर इंतजार करो 10 घंटे, मैंने 10 घंटे को बोला था और आपने जो इंतजार में 2 घंटे लगाए थे ना उसी में वॉशरूम चले जाते। अब मैं आपको समय नहीं देने वाली, कार स्टार्ट करो और मुझे जल्दी घर पहुंचाओ। सितारा जी ये कौन सी इंसाफ वाली बात हुई? जब मैं आपको 12 घंटे दे सकता हूँ आपके इंतजार में, आप मुझे 10 मिनट नहीं दे सकती? मैंने क्या बोला? मुझे घर जाना है, घर जाना है। अच्छा ठीक है सितारा जी, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। अरे
ये तो बड़ा ही कहना मानता है। जी हुकुम, जी हुकुम, जी हुकुम। सितारा तू जा, मैं भी चलती हूँ अपने घर। अच्छा ठीक है, तू जा। पर यार तेरा इससे पीछा कब छूटेगा? और हाँ सितारा, इससे पीछा छुड़ाना आसान बात नहीं है। ये तेरे पापा का हुक्म है। ऐसा नहीं है, मैं इसे अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इससे अपना पीछे तो छुड़ा कर रहूंगी, पर उसके लिए मुझे कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी। अच्छा चल, तू जब भी कोई प्लानिंग करे ना, मुझे जरूर ले लेना, मैं तेरा साथ पूरा दूंगी। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी। मैंने क्या बोला? कार स्टार्ट करो। जी करता हूँ। मुझे तो इस लड़की से हर टाइम डर लगा रहता है, कहीं ये अपनी माई की तरह ना निकले। मालकिन, आपको कुछ चाहिए क्या? मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम खाना बनाओगे क्योंकि आज लैला नहीं आई है। क्या मालकिन, आज लैला नहीं आई है? अरे वही जो किचन में काम करती है। उसके भाई की बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ी हुई है, और तो और उसने 1 महीने के लिए छुट्टी ले ली है। तुम खाना पकाना तो जानते ही हो ना? जी मालकिन, मैं खाना बहुत अच्छी तरीके से बना लेता हूँ। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। मैं तुम्हें पैसे ज्यादा दूंगी। तुम्हें सितारा के खाने में मिर्ची बहुत ज्यादा डालनी है। समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ मैं? मालकिन, आप ये गलत काम मुझसे क्यों करा रही हैं? आप जानती हैं ना, मैं कोई भी गलत काम नहीं करता। मुझे गलत सही में फर्क मत समझाओ। मेरे सफेद बाल यूं ही नहीं हो गए हैं। तुमसे जितना बोल रही हूँ उतना ही करो। अरे मालकिन, वो तो आपकी पोती है। आप अपनी पोती के खाने में मिर्ची ज्यादा क्यों डलवा रहे हो? आखिर आपकी उससे क्या दुश्मनी है? मैंने तुमसे क्या बोला? तुम मेरे सामने जुबान चला रहे हो? नौकर होकर तुम्हारी इतनी औकात, मेरे सामने मुझी से जुबान लड़ाते हो? नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। तो बस जितना मैंने तुमसे बोला है उतना ही करो। ठीक है मालकिन, आपका जैसा हुक्म, मैं वैसे ही करूँगा। और हाँ, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि मैंने तुमसे बोला है कि खाने में मिर्ची डालो। अगर ये बात बाहर आई ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और अगर ये बात बाहर आ भी गई ऐसे तैसे करके, तो ये सारा इल्जाम तुम अपने सर पर लोगे, क्योंकि मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगी। मालकिन, मुझे दुगने पैसे नहीं चाहिए। आप अपने पैसे अपने ही पास रखना। बस जो आपने बोला है मैं हुक्म समझकर कर दूंगा। हाँ, कुछ भी हो, मुझे क्या, मुझे मेरा काम चाहिए। अरे ये कैसी दादी जी हैं? सितारा जी को कितना बुरा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी दादी जी ही उनकी जान की दुश्मन बनी हुई बैठी हैं। अब मैं सितारा जी के खाने में मिर्ची कैसे डालूं? कहीं ऐसा न हो कि बाबूजी मुझे नौकरी से ही निकाल दें, फिर मेरा घर बार कैसे चलेगा? मैं क्या करूं? पर मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। अब आएगा मजा जब लगेगी मिर्ची। कितनी मिर्ची डाली है इसमें। पापा, पापा। क्या हुआ सितारा बेटा, तू चिल्ला क्यों रही है? पापा, इसमें मिर्ची किसने डाली है? इतनी मिर्ची। पापा, मैं तो सोच रही थी इतने दिनों बाद ये दाल चावल खाऊंगी घर पहुंचने के बाद, और आज दाल चावल में इतनी मिर्ची। माँ, ये खाना किसने बनाया है? लैला कहाँ चली गई? मुझे पता है ये सारा खाना लैला ही बनाती है। कहाँ है लैला? लैला को बुलाओ। अरे बेटा, लैला तो नहीं है। लैला के भाई की तबीयत बिगड़ गई थी, तो उसने 1 महीने के लिए छुट्टी ले ली है। अच्छा, लैला नहीं है तो किसने बनाया है ये खाना? बाबूजी, ये खाना मैंने बनाया है। इतनी मिर्ची कौन डालता है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बदला लेने के लिए इतनी मिर्ची डाली हो। सौरभ, ये क्या बदतमीजी है? तुमने इतनी मिर्ची क्यों डाली है? अगर तुमसे खाना नहीं बनाना आता तो क्या जरूरत थी बनाने की? बाबूजी, धोखे से पड़ गई होगी। दरअसल मैंने चखा नहीं कि मिर्ची ज्यादा है या कम, और मुझे अंदाजा भी नहीं था। मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। सितारा जी, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे हाथ का पानी। मुझे कुछ नहीं खाना, नहीं पीना। पापा, इसे नौकरी से निकालो। सौरभ, तुम्हारी इस गलती को मैं माफ नहीं करूँगा। तुम्हें इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें इस सारी प्लेट का खाना खत्म करना होगा।
पर बाबूजी, मैं सारी प्लेट का खाना कैसे खत्म कर सकता हूँ? तुमने मेरी बेटी को मिर्ची खिलाई है, तुम्हें ये प्लेट खत्म करनी ही पड़ेगी। ठीक है बाबूजी, मैं सारा खाना खा लूंगा, आप चिंता मत कीजिए, आपको ये प्लेट साफ मिलेगी। पापा, आप इसे नौकरी से क्यों नहीं निकाल देते? आखिर क्या लालच है आपको इससे? अरे बेटा, तू पानी पी, ये सारी बातें बाद में करते हैं। माँ, ये क्या हरकत है? आप इतना हंस रही थी। अरे बेटा, मैं हंसती नहीं तो और क्या करती? हाँ, मैंने कौन सी मिर्ची मिलाई है? माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सौरभ बेगुनाह है, क्योंकि वो डरा हुआ भी है और सहमा हुआ भी, और मुझे ये पूरा यकीन है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे क्या, तुम्हारा यकीन, तुम्हारा सौरभ, तुम्हारी बेटी। हाँ? रुको सौरभ, क्या हुआ? तुम ये बताओ, तुमने मेरे खाने में मिर्ची क्यों डाली थी? पापा ने बताया कि लैला ने खाना नहीं बनाया है क्योंकि वो अपने गांव गई है, उसके भाई की तबीयत सही नहीं है। तो क्या तुमने मेरे खाने में मिर्ची मुझसे बदला लेने के लिए मिलाई थी? क्योंकि मैंने तुम्हें कल 12 घंटे वेट कराया था, इसलिए। मैं दिल से माफी चाहता हूँ इस गलती के लिए, पर मिर्ची धोखे से डली है, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। करना तो क्या, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं जिस थाली में खाता हूँ उस थाली में छेद नहीं कर सकता, इतना तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया है। जब तुम्हें खाना बनाना आता ही नहीं है तो किचन में क्या कर रहे थे? दरअसल मुझे तुम्हारी दादी जी ने बोला कि लैला नहीं आई है, क्या तुम खाना बना सकते हो? मैंने सोचा कि मेरे सिवा कोई और सर्वेंट भी नहीं है, मैं ही बना देता हूँ। हमारे किचन में आज के बाद दिखाई मत देना। जी सितारा जी, मैं दिल से माफी चाहता हूँ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मुझे मेरी बड़ी मम्मी के पास जाना है। बड़ी मम्मी मतलब तुम्हारी ताई जी? हाँ, दरअसल वो मेरा इंतजार कर रही हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है। मैं चलता हूँ अब। रुको तो सौरभ, अरे ये तो एकदम चला गया, पता नहीं इसके पास पैसे हैं भी या नहीं। दोस्तों, क्या आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हो? बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, न्यू स्टोरी बिल्कुल आपके लिए लेकर आई हूँ। जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स कर बोलो जल्दी जल्दी कि आपको सेकंड पार्ट देखना है।